Oh, Rodman! Ah, there it is! Ah, there it is! This ईडन गार्डन्स कोलकाता में आज वेस्ट इंडीज एक मरतबा फिर मौजूद थी। टीम डिफरेंट थी लेकिन फॉर्मेट वही था। क्या वेस्ट इंडीज किस तरह जो है वो लेकर चलेगी चीज़ों को, ये सबके जहनों में सवाल मौजूद था, क्योंकि वेस्ट इंडीज ऑलरेडी अपसेट का शिकार हो चुकी थी स्कॉटलैंड से 2022 के वर्ल्ड कप में। जैसा कि आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, वेस्ट इंडीज के जहन में चल रहा था कि हमने स्कॉटलैंड को किस तरह जो है वो हराना है, और स्कॉटलैंड के दिल में ये चल रहा था कि हम तो वेस्ट इंडीज को पहले भी हरा चुके हैं, और वैसे भी स्कॉटलैंड के पास तो खोने का कुछ है भी नहीं। स्कॉटलैंड तो बांग्लादेश की जो है वो जगह पर रिप्लेस होकर आई है, तो अगर तो वो जीतते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हार भी जाते हैं तो उनके लिए सब कुछ जो है वो कुछ खोने के लिए उनके पास है नहीं। तो स्कॉटलैंड के लिए तो हर लिहाज से विन विन सिचुएशन थी, लेकिन वेस्ट इंडीज तो एक बड़ी टीम है, 2 टूर्नामेंट्स जीत भी चुकी है T20 के, तो उनको जो है वो अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल रखना था। इसी असना में टॉस होता है और टॉस जीती है स्कॉटलैंड की टीम और वेस्ट इंडीज को पहले बैटिंग की दावत देती है। स्टार्ट में तो ईडन गार्डन्स की पिच जो थी वो बहुत स्लो थी और वेस्ट इंडीज के ओपनर्स ने अच्छा आगाज किया, लेकिन 33 रन पर जो है वो पहली विकेट आउट हो गई। उसके बाद जो हुआ वो वेस्ट इंडीज के हक में बहुत बेहतर था और स्कॉटलैंड के हक में बहुत खराब था। उसके बाद बैटिंग करने आए हेटमायर, और हेटमायर ने जब बैटिंग का आगाज किया तो क्या धुआंधार आगाज किया। शॉट्स, चौके, छक्के और खूबसूरत बैटिंग के थ्रू उन्होंने अपनी टीम को जो है वो एक अच्छे स्कोर की तरफ गामजन कर दिया। उन्होंने जो है 50 रन स्कोर किए, 50 स्कोर की, 50 और रन स्कोर किए, लेकिन उस इनिंग्स में भी जो है वो उनकी ज़्यादातर बाउंड्रीज शामिल थी और सिंगल डबल्स उन्होंने जो है वो बहुत कम लिए। उसके बाद आकर रदरफोर्ड और रॉबिन पावल ने जो है वो कुछ कैमियोज खेले, जिसकी बिना वेस्ट इंडीज का स्कोर 182 रन्स तक पहुंच गया। जब वेस्ट इंडीज ने ये स्कोर बनाया तो वेस्ट इंडीज को लगा कि उन्होंने जो है वो एक अच्छा स्कोर कर लिया और इस पे वो स्कॉटलैंड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और उनका ख्याल ये ठीक भी था, क्योंकि जब वो आए तो उन्होंने जो है वो स्कॉटलैंड को बांधना शुरू कर दिया और स्कॉटलैंड को अच्छी बॉलिंग के थ्रू आउट करना शुरू कर दिया। फिर स्कॉटलैंड के कैप्टन और दूसरे प्लेयर आते हैं और वो एक धुआंधार किस्म की पार्टनरशिप लगाते हैं, 45 गेंदों में 77 रन की। एक मौके पर टाइम ऐसा भी आया 13 ओवर्स के बाद के 7 ओवर्स में स्कॉटलैंड को 10 से भी कम का रन रेट चाहिए था। इस मौके पर कैप्टन रॉबिन पावल ने बॉल थमाई रिमारियो शेफर्ड के हाथ में, और जब शेफर्ड बॉलिंग करने के लिए आए तो उन्होंने आज T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक भी मुकम्मल की। उन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेट्स हासिल की, जिससे स्कॉटलैंड जो है वो पानी पानी हो गई और वो ये मैच 47 रन से जो है वो हार गई। सो वेस्ट इंडीज ने एक बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है वो पेश की और इस मैच को जो है वो 47 रन से जीता। इस टूर्नामेंट की या इस मैच की खास बात ये थी कि इसमें रिमारियो शेफर्ड ने आज इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक स्कोर की। अब ये भी देखना है कि इसमें टूर्नामेंट में और कितनी हैट्रिक्स होती हैं। सो आप सबकी क्या राय है इस मैच को लेकर? क्या वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट को जीत सकता है? क्या वेस्ट इंडीज जो है वो आगे जो है इस तरह की परफॉर्मेंसेस का आगाज आगे भी जो है इस परफॉर्मेंसेस को जो है वो कैरी करेगा, या कोई टीम आएगी और वेस्ट इंडीज़ को ब्रेक लगाएगी? आप में जो है वो अपने हमें अपनी राय ज़रूर जो है वो देनी है अपनी कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपनी राय ज़रूर दीजिए। सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो।